आप इस वीडियो में बृहस्पति ग्रह यानी गुरु यानी जुपिटर, आप किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं, इन 3 नामों से आप इसको पहचानते हैं, उसकी ऐसी तस्वीरें आप देखेंगे जो पहले आपने नहीं देखी होगी। इन तस्वीरों में आप उस तूफान को भी देखेंगे जो पूरी पृथ्वी को निगल जाएगा। आप इस तस्वीर में ऐसी भी कई चीजें देखेंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि इन तस्वीरों को लिया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने और नासा ने इस तस्वीर को जारी किया है। तो इस तस्वीर का क्या राज है, क्या रहस्य है, आप देखेंगे इस पूरे वीडियो में। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। जी हां दोस्तों, आप जो तस्वीरें देखने वाले हैं उसको देखकर आप भी यही कहेंगे कि मैंने इससे पहले बृहस्पति ग्रह की ऐसी तस्वीरें नहीं देखी। यह तस्वीर जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने लिया है, यह अपने आप में कई कहानी को बयां करती है। इस तस्वीर में आप उस द ग्रेट रेड स्पॉट को देख पाएंगे बहुत ही साफ साफ तरीके से। आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन इस बार जो नासा ने तस्वीर जारी की है उसमें आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये जो द ग्रेट रेड स्पॉट है, जो एक भयंकर तूफान के कारण बना है बृहस्पति ग्रह पे, वो कितना भयानक है। और उसकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और इसके आकार की बात करें तो ये अपने आप में पृथ्वी जैसे 3 ग्रहों को समेट सकता है। और इसकी रफ्तार क्या है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आप जुपिटर की जिस तस्वीर को देख रहे हैं उस तस्वीर में कई रहस्यों का खुलासा हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि आपको इन रहस्यों के बारे में बताएं, पहले यह जान लीजिए कि आखिर ये जुपिटर ग्रह, इसकी एक छोटी सी संक्षिप्त सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। क्योंकि ये जो ग्रह है ये पूरे तरीके से हाइड्रोजन से बना हुआ ग्रह है। जी हां, इस पर कोई बेस नहीं है, पृथ्वी की तरह धरातल नहीं है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में है और इसमें हीलियम भी जो 1/4 है। और अगर इसके दिन की बात करें तो दिन जैसे हमारे पृथ्वी पे 24 घंटे का दिन होता है, यहां पर 9 घंटे 55 मिनट का दिन होता है। जी हां, 9 घंटे 55 मिनट का। और जुपिटर ग्रह के एक साल की बात करें तो ये जो ग्रह है इसका एक साल पृथ्वी के 11.9 साल के बराबर होता है। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में 365 दिन लगाती है और उसको एक साल कहते हैं, लेकिन अगर जुपिटर की बात कर लें तो उसे ये पूरी परिक्रमा लगाने में 11.9 साल लगते हैं। जो पृथ्वी का एक साल है उसके मुकाबले 11.9 साल, और इतना बड़ा एक साल होता है जुपिटर का। तो आइए अब जानते हैं इन तस्वीरों का रहस्य, क्योंकि इस तस्वीरों के रहस्य को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी था कि आखिरकार ये जो जुपिटर है वो बना कैसे है, ये कौन से गैस है जिसके कारण ये बना। इसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि वहां पे जो तूफान है वो इतनी तेज गति से क्यों चलता है। तो दोस्तों, ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं बृहस्पति ग्रह की, ये तस्वीरें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ली है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इस तस्वीर की क्या खासियत है वो मैं आपको बताता हूं। आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ग्रह पर कई चमकीले सफेद धब्बे और लकीरें दिख रही है। देखिए, जरा गौर से देखिए। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर ये चमकीले धब्बे और लकीरें क्या है, तो ये अधिक ऊंचाई वाले बादल हो सकते हैं जो नासा बता रहा है। आप ये धब्बे और लकीरें कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप उस प्रकाश को भी देख लेता है जो इंसानी आंखों से नहीं दिखती, यानी कि इंफ्रारेड। यही वजह है कि जुपिटर की जो ध्रुवीय रोशनी है उसको भी आप देख सकते हैं। इसे ऑरोरा बोलते हैं और यह प्रकाश खाली अंतरिक्ष में फैलता दिख रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, जी हां, यही वो ऑरोरा है जो पूरे अंतरिक्ष में फैलता हुआ दिख रहा है। अगर इसके ऑरोराओं की बात करें तो ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर उच्च ऊंचाई तक फैले हुए देख सकते हैं इसको, और ध्रुवों के चारों ओर घूमते हुए धुंध भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस तस्वीर में आपको बृहस्पति के चारों ओर एक रिंग भी देखने को मिल रही है।
यह ग्रह से लगभग 10 लाख गुना कम चमकीला है। बृहस्पति के 2 चांद भी इस तस्वीर में दिख रहे हैं। आप देखिए गौर से, आप नासा की इस तस्वीर को देख पा रहे होंगे जिसमें नीचे दाईं ओर ग्रह के मेगा तूफान को देखा जा सकता है, जिसे आप द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जानते हैं। लेकिन इस छवि में यह सफेद दिखाई दे रहा है क्योंकि यह बहुत अधिक सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये जो ग्रेट रेड स्पॉट है, ये अपने पूरे सौर मंडल का यानी पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तूफान है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 10,160 मील है, यानी ये पृथ्वी का जो डायमीटर है, इसका जो व्यास है, उसका लगभग 1.3 गुना ज्यादा है। और इसकी स्पीड की बात करें तो ये 268 माइल पर आवर के रफ्तार से ये चक्रवात के शिखर के किनारे पर हवाएं इसकी चल रही है। और जो पृथ्वी की उच्चतम हवा की गति है, जो इसमें सबसे तेज तूफान आता है, वो है 253 माइल पर आवर। यानी कि जो पृथ्वी की जो सबसे तेज हवा की गति है, उससे भी ज्यादा गति है इस द ग्रेट रेड स्पॉट तूफान की। आपने जुपिटर के जिन तस्वीरों को देखा, उससे आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि आखिर वहां पर जो ऑरोरा है वो कैसा दिखता है, वहां पे जो द ग्रेट रेड स्पॉट है वो कैसा दिखता है, और उसमें जो तूफान है उसकी गति कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये तमाम जानकारी आपको मिल गई। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो तस्वीर है, इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जुलाई में ही भेज दिया था नासा के पास। उस वक्त नासा ने इस तस्वीर को जारी भी किया था, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी। अब नासा ने उसी तस्वीर को कलर में करके आपके सामने भेजा है, लेकिन ये कोई काल्पनिक कलर नहीं है। जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं और जो तस्वीरें आती है, उसको उसी आधार पे कलर किया जाता है। उसके बाद आप इस तस्वीर को देख रहे हैं और इस पे से तमाम जो रहस्य हैं वो निकल करके सामने आ रहा है, और आप इस रहस्यों के बारे में समझ पा रहे हैं, क्योंकि बिना कलर तस्वीर के आप इसके डिटेलिंग को नहीं समझ सकते थे। इसलिए नासा ने इस तस्वीर को कलर किया और आपके सामने लेकर के आई, और आपको अंदाजा लग गया कि जो द ग्रेट रेड स्पॉट है वो व्हाइट क्यों दिख रहा है और ऑरोरा कैसा होता है। उसके जो 2 चांद आपने देखे, वो आप तभी देख पाए जब ये कलर में आया। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।